फ्लाई हाई विद अस। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो पुरानी वीडियो थी उसका क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो बेटा स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर, और जो सेकंड होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब बेटा इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि कॉनकेव कौन सा मिरर है और कॉन्वेक्स कौन सा मिरर है। तो इसको समझने के लिए आज हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे, एक डे टू डे का एग्जांपल लेंगे। हम क्या लेंगे, एक स्पून लेंगे। अगर हम स्पून को देखते हैं तो स्पून का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा। अगर हम इस स्पून को लेते हैं और इस स्पून को अगर बैक साइड से हम पॉलिश कर दें, क्या करना है हमें एक स्पून को लेना है, उसको बैक साइड से अगर हम पॉलिश कर दें तो ये जो शेप निकल के आता है बेटा वो इस टाइप का शेप निकल के आता है। और ये जो आपका मिरर होता है ये कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो हम इस जो स्पून है हमारी इसको क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। क्लियर है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे और इसके बाद हम इसका इनर जो बैकवर्ड साइड है उसको हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे बेटा, तो ये क्या निकल के आएगा, इस टाइप की शेप निकल के आएगी। और ये आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर है। चलिए अब एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ बेसिक इमेज फॉर्मेशन रूल्स हैं, उनको हम देखेंगे बेटा और समझेंगे। तो इधर हम बना लेते हैं कॉनकेव मिरर और इधर हम बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने कॉनकेव मिरर बना दिया, इसके बैक साइड हमने पॉलिश कर दी। ये पॉइंट जो होगा हमारा ये पोल होगा। चलिए, और ये जो जिस कर्वेचर से मिलके बना हुआ है वो इसका सेंटर है, इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस चीज को मैं हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर दोबारा से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, इंफिनिटी से हमारी रेज आएंगी, कोई भी सोर्स होगा हमारा लाइट रे का, वहां से हमारी क्या है, रेज आएंगी जो कि क्या होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, ठीक है। चलिए, वो रेज जो आएंगी वो आके आपके कॉनकेव मिरर को इंटरेक्ट करेंगी, और इंटरेक्ट करने के बाद हम क्या देखेंगे, ये रिफ्लेक्ट होगी। अब वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वो बेसिक रूल से रिफ्लेक्ट होगी। कौन सा रूल था, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम इसका नॉर्मल बनाएंगे, और नॉर्मल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपको क्या करना है, जो पॉइंट है जहां पे हमारी रे आके टकरा रही है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको हमें क्या कर देना है, मीट अप कर देना है। ये जो पॉइंट बना, ये जो लाइन बनी, ये आपका कैसे वर्क करेगी, एज अ नॉर्मल वर्क करेगी बेटा। और ये जो एंगल बनेगा ये होगा आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चों। अच्छा, जो पहला रूल है आपका वो क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो बेटा जब एंगल आई बन रहा है तो सेम एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी, और ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, आर, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेम वही प्रोसीजर रिपीट होगा। हम क्या करेंगे, पॉइंट को और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मिला देंगे, ये क्या बन गया हमारा, नॉर्मल बन गया। ये जो एंगल बन गया ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो इतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा बेटा, और ये बन जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने इन दोनों जो हमारी इंसिडेंट रेज हैं इनको देखा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे आके कट कर रही हैं, और सेम पॉइंट पे दोनों ही रेज क्या है, कट कर रही हैं बेटा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या निकल के आया, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस।
क्या बोला जाता है इस पॉइंट को? फोकस। और एक थंब रूल यहां से आपको याद रखना है बेटा कि जो इंफिनिटी होती है, इंफिनिटी एंड फोकस, इनका हमेशा क्या होता है बेटा? जोड़ा होता है, ये साथ में चलते हैं। क्लियर है? यानी कि अगर हमारी लाइट रेज इंफिनिटी से आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके कहां पे जाएंगी? फोकस पे जाएंगी। ठीक है? और अगर हमारी लाइट रेज फोकस से आएंगी तो रिफ्लेक्ट बैक है कोई, वो कहां चली जाएंगी बेटा? इंफिनिटी पे चली जाएंगी। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और एक चीज इसमें, ये जो आपका फोकस बना है और ये जो पोल है, फोकस से लेके पोल की जो दूरी होती है बेटा, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है उससे? फोकल लेंथ बोला जाता है बेटा। और उसको किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? आइए कॉन्वेक्स मिरर पे चलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये पोल हो गया। अब देखिए बेटा, ये जो कर्वेचर से मिलके बना हुआ है वो कर्वेचर किधर होगा? इसके बैक साइड में होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉनकेव की बात करें तो वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में था। इसके कहां पे होगा? राइट हैंड साइड में होगा। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है? चलिए यहां हम देखते हैं टू रेज लेके, ये टू रेज हमारी आई इंफिनिटी से, ठीक है, टकराई। अब इस पॉइंट को और किसको मिलाना है हमें? नॉर्मल बनाने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाना है। तो हमने ये नॉर्मल बना दिया। अब ये जो एंगल बनाएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया बेटा, ये आर एंगल बन गया। ठीक है? सेम ऐसा हमें यहां पे करना है। नॉर्मल बना दिया, जिस एंगल से आया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा। अब हम अगर यहां पे अपनी आई रखते हैं तो क्या देखते हैं बेटा? हमारी आई क्या देखेगी कि ये जो दो रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2, ये जो दो रेज हैं बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं। हमारी आई क्या देखेगी कि ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट से आ रही होंगी पीछे, और ये उस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करेगी। और ये अगर हम पीछे इनको मिलाएंगे तो एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, और उस पॉइंट को फिर से क्या बोला जाएगा? फोकस बोला जाएगा। क्लियर है बेटा? क्या बोला जाएगा? फोकस बोला जाएगा। यानी कि कोई भी अगर लाइट रे है, या वो कॉनकेव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर इंफिनिटी से हमारे पास आ रही है बेटा, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके कहां पे जाके मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। ये चीज आपको सबको क्लियर है? ये दो टाइप के आपके स्फेरिकल मिरर्स हो गए। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आज का वो है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे बेटा? इमेज क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे, पढ़ेंगे हम इमेज के बारे में, टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में। उसके बाद हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे फॉर्मेशन के, और शायद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम इसमें अगर इमेज को ले लेते हैं, इमेज क्या है? इमेज इज नथिंग बट अ परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा ये? इट इज अ परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है? एक परसेप्शन है। एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं होता है। अगर हम कहें ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, तो एग्जैक्ट ये ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं रखा हुआ है बेटा। क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का हमने परसीव कर लिया है, हमारी आई ने, कि ये यहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, और ये हमको यहां पे दिखता है, तो हम क्या समझते हैं कि यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रखा हुआ है, लेकिन हमें दिख रहा है, हमें इमेज पे दिख रहा है। ठीक है बच्चों? तो ये आपका इमेज का कंसेप्ट हो गया।
चलिए, अब इमेज जो हम पढ़ते हैं बेटा वो 2 टाइप्स की होती हैं। इमेज जो होती हैं, टाइप्स ऑफ इमेज विद रेफरेंस टू योर चैप्टर, क्या होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं बेटा। फर्स्ट वन इज रियल इमेज एंड द सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। पहली इमेज जो है वो कैसी है बेटा? रियल इमेज है एंड अनदर वन इज वर्चुअल इमेज। अब हम इसको समझेंगे कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो रियल इमेज को समझने के लिए बेटा हम एक मिरर ले लेते हैं, इसको शेड कर देते हैं। प्रिंसिपल सॉरी पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, एक हमने यहां पे क्या ले लिया है? ऑब्जेक्ट ले लिया ए एंड बी। इसके रूल्स हम बाद में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी जस्ट एग्जांपल आप समझ लीजिए, ये सिर्फ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझाने के लिए है। ठीक है बेटो, तो देखिए इसमें क्या है, टिप से एक लाइट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहां से होकर गुजरेगी बेटा? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाएगी वो सेम पाथ से वापस आ जाएगी, और यहां पे हम देखेंगे कि ये दोनों जो लाइट रेज हैं ये पॉइंट पे जाके मिलेंगी, और इस ये जो पॉइंट है हमारा ए, इसकी एक इमेज यहां पे हमें मिल जाएगी ए डैश। क्लियर है? बी जो पॉइंट है बेटा, यहां से एक इमेज जाएगी और सेम एंगल से वापस आ जाएगी। ठीक है, और हमने देखा कि ये ए और बी जो हैं, ये बी पॉइंट है जो ये परपेंडिकुलर है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम क्या देखेंगे, ये भी यहां पे क्या है, एक पॉइंट बनाएगा बी डैश जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बेटा आपने देखा यहां पे जो इमेज बनी वो कैसे बनी? ए डैश बी डैश, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से इन्वर्टेड बनी। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो कैसा था? सीधा था। जो इमेज बनी वो कैसी बनी? वो उल्टी बनी, इस टाइप में। ये ए डैश है और ये बी डैश है। ठीक है बेटा, तो ऐसी जो इमेज होती हैं इनको हम रियल इमेज बोलते हैं बेटा, जो कि एक्चुअल आपके जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको मीट करा के बनाई जाती है। यानी कि जो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर एक्चुअली में मीट हो, एक्चुअली में अगर मीट हो, तो जो इमेज बनती है बेटा उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। क्लियर है? चलिए, अब वर्चुअल इमेज की अब हम बात करें तो वर्चुअल इमेज के लिए बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस वर्चुअल इमेज में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेंगे बेटा। तो एग्जांपल क्या है देखते हैं। ये हमारी आई है, ठीक है। हमने क्या करा बेटा, हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहां पे कहीं रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, यहां से लाइट रेज निकल के जाएंगी, ये लाइट रे गई, ये इसका बेटा नॉर्मल हो गया, ठीक है। जिस एंगल से नॉर्मल से एंगल बनाएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी और ये आपकी आईज में चला जाएगा, ठीक है। दूसरी लाइट रे गई, ये इसका एंगल बना और इसी एंगल से क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी आई होती है बेटा उसका जो फंक्शन होता है वो बैक ट्रेसिंग का होता है। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये समझ लें कि बैक ट्रेसिंग क्या होती है। बैक ट्रेसिंग यानी कि उल्टा ट्रेस करना, ट्रेस यानी कि किसी भी चीज को ट्रैक करना, ठीक है। तो बैक ट्रेसिंग में क्या होता है बेटा, ये आईज जो है ये उल्टा, हमारा जो दिमाग होता है ये देखता है सिग्नल कहां से आ रहा है, उसको बैक ट्रेस करता है उस सिग्नल को, ठीक है। और एक और चीज है, हमारी जो आई होती है बेटा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में देख सकती है, ठीक है। वो हमारी जो आई है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में देख सकती है, वो नीचे क्या है आप दूर से किसी कुएं में नहीं देख सकते कि उस कुएं में नीचे क्या है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है बेटा, जब ये बैक ट्रेस करती है आई तो ये कोशिश करती है कि इसकी स्ट्रेट लाइन में ही कहीं इमेज मेरे को ऑब्जेक्ट दिख जाए।
तो क्या होता है, ये बैक ट्रेस करती जाएगी और एक पॉइंट से ऐसा मिलेगा जहां पे ये मीट करेगी, और यहां पे ये क्या समझेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है। हमारा ब्रेन क्या समझेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे नहीं रखा हुआ, कहां पे रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, ऐसे केस में जो हमारी इमेज बन के आती है वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। वो इमेज जो होती है वो रियल इमेज नहीं होती है। सिर्फ हमारा माइंड क्या है, वो सोचता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहां रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होता है बेटा, ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ होता है। सिर्फ इस प्लेन मिरर की वजह से वो रिफ्लेक्ट होता है और हमारी आई क्या देखती है कि वो ऑब्जेक्ट कहीं स्ट्रेट लाइन में यहां पे रखा हुआ है। क्लियर है? तो यहां पे क्या होता है बेटा, जो ये दो रिफ्लेक्टेड लाइट्स होती हैं, जो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, ये एक्चुअली में मीट नहीं करती। क्लियर है? ये क्या है, एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं, इनको आगे जाके मीट कराया जाता है। ठीक है? तो ये अपीयर टू मीट होती हैं, दे आर नॉट एक्चुअली मीटेड एट अ सर्टेन पॉइंट बट दे आर अपीयर टू मीट। कहीं पीछे वो क्या होंगी, अपीयर टू मीट होंगी। तो हमेशा वर्चुअल इमेज जो बनेगी बेटा वो कैसे बनेगी, अपीयर टू मीट होने पे बनेगी। एक्चुअल मीट होने पे जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। और जो अपीयर टू मीट होता है दो रिफ्लेक्टेड रेज, तो कैसी इमेज बनती है बेटा, वर्चुअल इमेज बनती है। क्लियर है? अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर्स और उनके कुछ बेसिक रूल्स समझेंगे बेटा। रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है? इसके हम बेसिक जो रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, रूल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, हम रिफ्लेक्शन के जो बेसिक रूल्स हैं उनको समझेंगे बेटा। तो फर्स्ट रूल जो होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मिरर हो गया, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो फर्स्ट रूल है बेटा आपका, वो रूल क्या बोलता है कि अगर कोई लाइन, इफ एनी इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है बेटा, तो क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो हमेशा कहां से निकल के गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये आपका फर्स्ट रूल है। अगर हम यहां से बात करें तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी बेटा। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। इफ एन इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम एन इंफिनिटी coming parallel to the principal axis, then after reflection it always passes through focus. क्लियर है बेटा ये सबको? जो नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 2, बड़ा ही आसान रूल है, इसका हम उल्टा कर देते हैं, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका हम अपोजिट बोलेंगे। हम अपोजिट क्या होगा, हमने क्या बोला था, यहां कहां से आ रही है, पैरेलल रे आ रही है और फोकस से गुजर रही है। यहां पे हम क्या बोलेंगे, कोई भी रे जो आ रही है बेटा वो कहां से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। अगर इफ एनी रे, एनी इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे हमारी फोकस से होकर आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये रूल्स इमेज फॉर्मेशन में आपके बहुत काम आएंगे। थर्ड रूल हम यहां पे बना लेते हैं। जो थर्ड रूल है बेटा आपका वो भी बहुत इजी रूल है।
पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जो थर्ड रूल है बेटा वो क्या बोलता है कि अगर मेरी कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू गुजर रही है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू गुजर रही है तो क्या होगा। इसको समझने के लिए बहुत आसान है कि वो सेम पाथ से वापस चली जाएगी। ठीक है बेटा, ये सबको पता होता है, बेसिक रूल है, लेकिन वो सेम पाथ से वापस क्यों चली जाएगी ये आपको समझना जरूरी है। जो इसका बेसिक चीज है वो क्या है बेटा, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन आई, ठीक है, पहली चीज हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी लाइन आ रही। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, हमेशा हम नॉर्मल बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। और नॉर्मल बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन खींच दो। तो जरा आप देखो लाइन खींच के, जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइन खींची तो वो सेम लाइन आ रही है जो हमारी इंसिडेंट रे भी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल आई है, यानी कि जो इंसिडेंट रे हमारी नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 0 बना रही है, क्योंकि वो सेम पाथ पे आ रही है। क्लियर है बेटा। अगर एंगल आई अगर 0 है तो एंगल आर क्या होगा बेटा, वो भी 0 होगा बेटा। तो ये इसका क्या है, बेसिक जो फंडा है ये वो ये है। ठीक है, क्यों ये सेम पाथ से वापस चली जाएगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं बेटा। क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेम पाथ से बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, वो क्यों होती है बेटा, क्योंकि अगर ये इंसिडेंट रे है तो एक इंसिडेंट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरा हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कहां से, इंसिडेंट रे से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला के। तो हमने इंसिडेंट रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाया, मिलाने के बाद हमने क्या देखा बेटा, वो सेम पाथ पे जो नॉर्मल है वो आ रहा है जो हमारी इंसिडेंट रे थी, यानी कि ये हमारी इंसिडेंट रे थी, इसी पाथ पे हमारा क्या है, नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल हमारा सेम पाथ पे आ रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कैसा होगा, 0 होगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, 0 होगा बेटा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। इसी से आप क्या कह सकते हो कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो सेम उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। ठीक है, चलिए फोर्थ रूल जो है वो देखते हैं। पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो फोर्थ रूल है बेटा वो क्या बोलता है कि अगर पोल पे कोई भी इंसिडेंट रे अगर पोल से कोई भी एंगल बना रही है, ठीक है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल से अगर कोई भी एंगल बना रही है तो वो सेम एंगल से क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दोबारा से सुनिए, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल से अगर कोई एंगल बना रही है बेटा तो क्या होगा, वो सेम एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये जो आपके बेसिक रूल्स हैं, एक और रूल इसमें आता है वो भी ऐड कर देते हैं हम, फिफ्थ रूल, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी सेंटर ऑफ, ये जो आपका थर्ड रूल है इसी के जैसा रूल है। ये रूल क्या है बेटा, अगर कोई भी लाइट रे, कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है, ठीक है, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है तो वो भी लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम उसी पाथ से। ठीक है, इसमें भी आप इस चीज को लगा के देख सकते हो। क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने देखा हमारी जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे, वो कहां से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो लाइट रे आई वो यहां पे इस पोल पे आके टकराएगी बेटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमारा जो ड्रॉ होगा वो कैसे होगा, जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे। मिला के देखिए जरा, आपने मिलाया तो वो सेम पाथ आया। अगर सेम पाथ आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0 हुआ। और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो बच्चों ये आपके बेसिक रूल्स हैं जो आपको काम आएंगे आपकी इमेज फॉर्मेशन के लिए।
आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे बेटा, उनके लिए हम इन्हीं रूल्स को लेके चलेंगे, तो आप इन रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और इस चैप्टर को बेटा आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।